रफा पर इजराइल के जमीनी हमले ने अमन के मुंतजिर शहरियों की खुशी छीन ली। हमास ने जंग बंदी की पेशकश मंजूर की, मगर इजराइल की हट धर्मी बरकरार। रफा में जमीनी ऑपरेशन का आगाज, टैंक मशरकी रफा में दाखिल हो गए। शेलिंग, जंगी तैयारों की वहशियाना बमबारी, मुतादिद घरों पर हमले, बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बड़े पैमाने पर कत्लेआम का खदशा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इजरायली कार्रवाई महदूद पैमाने की लगती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतरेस कहते हैं कि इजराइल और हमास मुस्तकिल सीज फायर के लिए आगे बढ़ें। 20 से 33 कैदियों की रिहाई के बाद 40 रोज की जंग बंदी। दूसरे मरहले में मजीद कैदियों की रिहाई और लाशों की बाकियात का तबादला होगा। हमास ने जंग बंदी की पेशकश कबूल की। इस्माइल हनिया ने कतर और मिस्र इंटेलिजेंस मिनिस्टर को आगाह कर दिया। कतरी अमीर और तुर्क सदर तैयब उर्दवान को भी ब्रीफिंग। हमास के जवाब का जायजा ले रहे हैं। हमारी शराइत को शामिल नहीं किया गया। मुज़ाकरात के लिए वफ्द काहिरा भेजेंगे। इसराइल का रद्द अमल, जंग बंदी की शराइत पर तबसरा नहीं कर सकते। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसमें सबका फायदा हो। अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। Saudi Arabia has stood by Pakistan through thick and thin under the most dynamic leadership of the Crown Prince Mohammed bin Salman. They are ready to invest in Pakistan, support Pakistan. I want to thank especially General Nasim Munir for providing wonderful support and make this visit most productive. सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हर सतह पर पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। सरमायाकारी की सूरत में हमारे हमकदम है। बेमिसाल ताउन पर तशक्कुर का इजहार अल्फाज में मुमकिन नहीं। दोस्ती पर जितना भी फख्र करें कम है। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाइये से खिताब। ज़राअत और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी इंतहाई अहम करार। वफ़द के कामयाब दौरे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर। सऊदी मुआविन वज़ीर सरमायाकारी शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुस्तकबिल में भी वफूद के तबादले जारी रखेंगे। लगता है इंक्वायरी कमीशन का मैंडेट ही फैज हमीद को बरी करना था। अब सार आलम से हल्फ के साथ बयान लिया तो फैज हमीद से क्यों नहीं? आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को बरी क्यों किया जा रहा है? फैजाबाद धरना इंक्वायरी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। रिपोर्ट मायूस कुन और TOR से मुतसादिम करार दे दी। कोई फाइंडिंग दी, ना ही मुल्क को हुए नुकसान पर कुछ लिखा गया। फैसला देखे धरने से कितने नुकसानात हुए। यहाँ हर जगह बस आग लगा दो वाली बात है। मारो, जलाओ, घेराव करो और चले जाओ। ये क्या तरीक़ेकार है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को कमीशन रिपोर्ट पर 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामा जारी। अरकान के अब तक के डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। इत्तलाक आज से होगा। फैसले का मतन। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स। ये कहाँ लिखा है इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कमेटी के सामने रखने का हुक्म। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले धांधली की बुनियाद पर आईनी तरमीम करने वालों को शिकस्त हो गई। मामला आईनी तशरीह का है। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही अबूरी हुक्मनामा जारी करता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। कहा पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एतराज़ बरता जाना चाहिए था। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रहेगा। उमर अयूब से अमरीकी सफीर की मुलाकात। अपोजिशन लीडर के मुताबिक दफ्तर खारजा ने मिलने का कहा था। कानून की हुक्मरानी पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी अड्डों के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अमरीकी सिफारत खाने के एलामी के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहात की अहमियत उजागर की।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ओहदा संभालने के बाद कोयटा का पहला दौरा। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। सूबे को खुशहाल बनाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। तमाम मसाइल सियासी मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। सदर मुमलिकत का कोयटा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी की जानिब से दिए गए इशाइये से खिताब। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी का गवर्नर होने के बावजूद पेशावर के गवर्नर हाउस आकर दिखाएं। अली अमीन गंडापुर का पीपी चेयरमैन को चैलेंज। कहा सिंध हाउस कराची में हमारे एमपीएस को नहीं जाने दिया जा रहा। पाकिस्तान उनकी मिल्कियत नहीं, मजबूर न करें कि उनके बंदे उठाकर खैबर पख्तूनख्वा ले जाऊं। गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात। वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी का इजलास। सौंपे गए टास्क पर 90% काम मुकम्मल। दस्तियाब रिकॉर्ड और शवाहिद पर मुश्तमिल रिपोर्ट आज शहबाज शरीफ को पेश किए जाने का इम्कान। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात आज से शुरू हो रहे हैं। मुतादिद तलबा को एडमिट कार्ड्स ना मिल सके। 3.5 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। इम्तहानी मराकज के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एतराफ में फोटो स्टेट मशीनों की दुकानें बंद रहेंगी। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त खाबर हुसैन और जाबर के नाम से हो गई। हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और गोलियां बरामद। लाहौर में मुनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग पकड़ा गया। करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद। खवातीन समेत मुतादिद मुलजिम गिरफ्तार। बैरून मुमालिक से दरामद नशा आवर चॉकलेट कुरियर के जरिए बेची जा रही थी। मारी जवाना आइस, चर्स और दीगर मुनशियात सप्लाई की जाती थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस टीम को वज़ीर आला हाउस बुलाकर शाबाश। गुजरांवाला के इलाके मंगू की विरका में जायदाद में हिस्सा मांगने पर भतीजे की फायरिंग। फुप्पी जाम हक, मुलजिम मौके से फरार। गुजरांवाला में पुलिस कांस्टेबल की लेन देन के तनाज़े पर मुखालिफिन पर फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का तीसरा मरहला। गुजरात, बिहार, जामनगर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल समेत 12 रियासतों के 93 हलकों में पोलिंग। 120 खवातीन समेत 1300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी हमनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाहमी फायदे के लिए अपनी मंडियों तक रसाई और बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरे ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार है। T20 वर्ल्ड कप दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड लाहौर से रवाना हो गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मोहम्मद अहमद खान की खिलाड़ियों से मुलाकात। नेक ख्वाहिशात का इजहार। कप्तान बाबर आजम कहते हैं माजी में जो हुआ सो हुआ, अब मायूस नहीं करेंगे। रवानगी से कबल पाकिस्तानी किट की रोनुमाई। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी भी शरीक हुए।